कि नरेंद्र मोदी एसआईआर कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहा है। राहुल गांधी की इस भाषा का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, उस पद के लिए आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री खुद अपने पद की गरिमा नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी तो बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं तो आप भ्रम में हैं। दोस्तों, बीजेपी इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी करती ही नहीं है। बीजेपी के लोग तो इस प्रकार बात करते हैं। बीजेपी की अगर भाषा बोलनी है तो ये बोलकर दिखाओ। तो मैंने सोचा सलाह ये बोलकर दिखाओ। मैं भी बोल सकता हूँ, झाटू हो। ये बोलकर दिखाओ। लड़ाई ये बोलकर दिखाओ। क्या करते हो चूतियापन। तो अब मेरा राहुल गांधी से यही कहना है कि जब भाई आपको ये बोलना नहीं आ रहा है तो फिर अपनी तुलना बीजेपी से आप कैसे कर सकते हो। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन नेताओं का अश्लील चेहरा समझ सको। और मुझे ये भी पता है कि कई लोग इस वीडियो के बाद मुझे गालियां देंगे, क्योंकि भाई अंधभक्तों को कभी सुधारा ही नहीं जा सकता। देखिए, एक बात समझिए कि जब भी कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है, एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव जीतता है, तो उसे अहंकार आ ही जाता है। उसे ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो उन्हें ये लगने लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। और आज वही हाल हमारे देश का बीजेपी करने वाली है। दोस्तों, बीजेपी 2014 से सत्ता में है। पहले ये लोग मीडिया की स्वतंत्रता की बात किया करते थे, आलोचना का समर्थन करते थे कि भाई आलोचना होनी चाहिए। लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। लेकिन अब जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है, इनसे प्रश्न करता है, तो आईटी एक्ट का दुरुपयोग करके उनके कंटेंट को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। यानी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसका या तो चैनल डिलीट हो जाएगा या उसके खिलाफ कोई झूठा केस बनाकर उसे फंसा दिया जाएगा। अब देखो भाई, हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, यानी हमारी बोलने की आज़ादी खत्म। और दूसरी ओर अब सरकार PIL को हटाने की योजना बना रही है, जिसको हम आम भाषा में जनहित याचिका कहते हैं, जो कि एक बहुत ही डरावनी बात है। दोस्तों, जनहित याचिका एक ऐसी शक्ति है आप लोगों के हाथ में, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति पूरे समाज या किसी कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सीधा कोर्ट में जा सकता है और सरकार के खिलाफ भी केस किया जा सकता है। लेकिन अब उसे भी खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। यानी सरकार अब धीरे धीरे तानाशाही की ओर बढ़ने लगी है। दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं, सभी पार्टियां आपको पानी, बिजली, राशन सब कुछ फ्री देने की बात करती हैं। गैस सिलेंडर अचानक से सस्ते होने लगते हैं। और अब तो नया सिस्टम चल गया है महिलाओं को पैसा बांटने का। अब आप लोगों को लगता होगा कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, तो मैं कहूँगा कि दिक्कत है। जब इतना सब कुछ फ्री मिलता है तो फिर ये लोग इनडायरेक्टली हमसे वसूलने की कोशिश करते हैं टैक्स के माध्यम से। पेट्रोल डीजल के दाम अचानक बढ़ा दिए जाते हैं। हमारी जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है उसे 1-1 या 2-2 रुपये महंगा करके सब कुछ हमसे वापस दोगुना वसूल लिया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, लोग भी धीरे धीरे आलसी होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब सब कुछ सरकार फ्री दे रही है, हमारा पेट भर रहा है, तो हम काम करके आखिरकार करेंगे क्या। और इस तरह से जब इंसान खाली बैठता है तो अनैतिक गतिविधियों में वो काम करना स्टार्ट कर देता है। और भाई अब सरकार जो है वो रोजगार की बात नहीं करती है, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया जाता है। अब आपको गाय भैंस देने की बात हो रही है। आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतना ही नहीं, ये लोग हमें अंग्रेजी सीखने से भी मना करते हैं, जबकि इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। एक बात और, चुनाव जीतने के लिए कुछ स्थानीय नेता जैसे विधायक, सांसद या सरपंच आपको जो पैसा देकर वोट मांगते हैं, तो आपको क्या लगता है वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो अपनी जेब से पैसा देगा तो आपका पैसा खाएगा भी। दोस्तों, जो पैसा आपके लिए खर्च होना चाहिए वो उसकी जेब में जाएगा, यानी भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा।
दोस्तों, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो दोगला ना हो। अगर मैं खुद की बात करूं, अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। आपने एक परियोजना का नाम सुना होगा, पीकेसी परियोजना, यानी पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना, जिसके तहत इन नदियों को जोड़कर एक बहुत ही विशाल डैम बनाया जा रहा है, जिसमें दोस्तों मेरा खुद का घर, खुद का गांव भी डूबने वाला है और हमारे पूर्वजों की पूरी जमीन जायदाद खत्म कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, मेरे इलाके के लगभग 80 से 90 गांव इस परियोजना की बलि चढ़ने वाले हैं। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन दोस्तों जिस पर गुजरती है वही उस दर्द को समझता है कि किस तरह से एक एक ईंट जोड़कर, एक एक पैसा जोड़कर उस घर को बनाया गया है। और हमारी ही विधायक एक तरफ तो कहती है कि डैम नहीं बनने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरी तरफ कुछ और लोगों से कहती है कि डैम तो बनेगा ही, क्योंकि लगभग 5000 करोड़ की ये परियोजना है जिसमें से उसे भी खाने को मिलेगा। और दोस्तों, चुनावों को लगभग 4 साल हो चुके हैं। हमारी विधायक प्रियंका पेंची ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आम इंसान के जीवन में थोड़ा बहुत भी सुधार हो सके। तो भाई आपसे यही कहूँगा, ऐसे लोगों को कभी भी वोट नहीं देना चाहिए जो दोगलापन दिखाए। हमने वोट दिए, हमसे गलती हुई और इसका खामियाजा अब हमें भुगतना होगा। तो आखिर में बस आपसे इतना ही निवेदन है कि किसी एक का भक्त बनना बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, राहुल गांधी या केजरीवाल हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, नहीं तो अब हमारे देश को कोई भी नहीं बचा सकता। एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं हर उस नेता के खिलाफ हूं जो आम इंसान की भावनाओं के साथ खेलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।